अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम व्यूअर ठीक होंगे। मैं हूं ताहिर फ़ारूकी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ताहिर फ़ारूकी ऑफिशियल। आज की वीडियो में जो है हम तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ का सारा तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, आपके लिए फ़ायदा होगा। जैसा कि आपने पिछली वीडियोज़ में देख लिया था कि हम रियाद से चले थे और रियाद से चलने के बाद हम ताइफ में ठहरे थे। ताइफ में आके हमने इहराम बांध लिया और उसके बाद होटल में थोड़ा देर ठहरे हैं। होटल के ठहरने के बाद हमने तहज्जुद पढ़ ली और तहज्जुद पढ़ने के बाद हम सहन के अंदर आ गए हैं। यहाँ आके हम तवाफ़ शुरू करेंगे। तवाफ़ शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए तवाफ़ कहाँ से शुरू हो रहा है। जब आप देखेंगे कि आपकी एक तरफ जो है ग्रीन लाइट नज़र आ रही है और दूसरी तरफ हजर असवद नज़र आ रहा है। आप जब इनके सामने आ जाएंगे, यहाँ आके आपने जो है दुआ करनी है। वो दुआ ये है कि ए अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए उम्रा का तवाफ़ करता हूँ और आप इसको मेरे लिए आसान कर दीजिए और कबूल कर लीजिए। इस्तिक़बाल, फिर अपना रुख बैतुल्लाह की जानिब रखते हुए दाएं जानिब खिसक कर हजर अस्वद के सामने आ जाएं और कानों तक हाथ उठाकर ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और फिर दोनों हाथ छोड़ दें, ये इस्तिलाम का इशारा है। इसके बाद दोनों हाथों को चूम लें। याद रखें, दोनों हाथों का चूमना मसनून है। अगर आप देख रहे हैं कि काफ़ी रश है और आपके इस अमल से किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है तो दोनों हाथों को चूमना ज़रूरी नहीं है। इस्लाम के बाद दाएं तरफ मुड़कर तवाफ़ शुरू कर दें। याद रखें, हजर अस्वद और रुकन यमानी पर खुशबू लगी होती है, इसलिए हालत इहराम में हाथ ना लगाएं वरना दम वगैरह का ख़तरा है। अभी फ़िलहाल जो है नमाज का टाइम हो गया है और हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर और नमाज़ पढ़ के फिर हम यहाँ से ही तवाफ़ शुरू करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया था। इस्तिबा कहते हैं जो हमने चादर ऊपर ओढ़ी हुई है उसको दाएं बगल से निकाल कर बाएं कंधे पर डाल दें। इस तरह दायां कंधा खुला रहने दें। इस तरह करने को इस्तिबा कहते हैं। ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है। याद रहे, तवाफ़ बावज़ू ज़रूरी है। वज़ू के बगैर जो है तवाफ़ सही नहीं होगा, जायज़ नहीं है। तो उसके बाद जो तलबिया है वो हमने इहराम जब बांधा था उस वक़्त पढ़ना शुरू किया था मिकात से, और यहाँ पे जब हमने तवाफ़ शुरू करना है उस वक़्त वो छोड़ देंगे। तवाफ़ की हालत में कोई यानी दुआ नहीं है, मखसूस दुआ नहीं है। जो आपका दिल करे पढ़ लें, जो दिल में आती हैं वो दुआएं पढ़ लें। वैसे मैं अक्सर औक़ात ऐसा करता हूँ कि पहले चक्कर में पहला कलमा पढ़ता हूँ, दूसरे चक्कर में दूसरा कलमा पढ़ता हूँ, तीसरे चक्कर में तीसरा कलमा पढ़ता हूँ, चौथे चक्कर में चौथा कलमा, पाँचवें चक्कर में पाँचवा, छठे चक्कर में छठा, सातवें चक्कर में जो है मैं सारी दुआएं मांग लेता हूँ। यहाँ फिर अपने अहल व इयाल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी यानी घर वालों के लिए या अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। यहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं और आपका यकीन होना चाहिए अल्लाह हर जगह पे सुनता है और ये अल्लाह का घर है। यहाँ तो कुछ ख़ास इनायत है, यहाँ पे अल्लाह का ख़ास करम व फजल है कि अल्लाह हर एक की आवाज़ सुनता है और आप यकीन से मांगे अल्लाह देता है। अभी जो है थोड़ी देर में इमाम साहब आने वाले हैं क्योंकि अज़ान हो गई हुई थी और अभी तकरीबन करीब ही है। इमाम साहब आएंगे, उसके बाद तकबीर होगी, तकबीर के बाद हम नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। नमाज के बाद जो है बकिया वीडियो आपको रुकन यमानी की तरफ ले जाएंगे। रुकन यमानी से हमने कौन सी दुआ पढ़ते हुए जाना है हजर अस्वद की तरफ और हजर अस्वद पे जाके हमारा एक चक्कर हो जाएगा और हमने ऐसे 6 और चक्कर लगाएंगे। उसके बाद 8वीं मरतबा आके हम इस्तिलाम करेंगे यानी हजर अस्वद का बोसा लेंगे और निकल जाएंगे सही की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नमाज़ फ़जर अदा कर ली है। नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद दुआ मांग के हम फिर तवाफ़ की तरफ आ गए हैं और तवाफ़ में चलते हुए अब सामने आ गया है रुकन यमानी। इसको रुकन यमानी कहते हैं।
رکن یمانی کی خاص علامت یہ ہے، یہاں سے انہوں نے تھوڑا سا غلاف کعبہ ہٹایا ہوا ہے اور یہاں سے آپ کو پتھر خانہ کعبہ کے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ جب آپ آئیں گے یہاں سے یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم نے حجر اسود کی طرف جانا ہے۔ جب حجر اسود آپ کے سامنے آ جائے، یعنی گرین لائٹ جو ہے آپ کے رائٹ ہینڈ آ جائے اور حجر اسود آپ کے لیفٹ ہینڈ آ جائے، یہاں پہ آ کے دونوں ہاتھ پھر اٹھائیں گے آپ اور پھر وہی استلام کریں گے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے اور پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیں گے اور پھر آگے چلے جائیں گے۔ یہ جو سامنے علاقہ نظر آ رہا ہے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اب ہمارا ایک چکر مکمل ہو گیا تھا حجر اسود کے سامنے، اب ہم دوسرے چکر کے لیے آگے نکل رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے یعنی 6 چکر اور لگانے ہیں، یعنی 7 چکر مکمل کرنے ہیں، اور جب ہم 8ویں مرتبہ حجر اسود کے سامنے آئیں گے یہاں آ کے پھر ہم نے استلام کرنا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے اپنے دونوں کندھوں کو ڈھانپ لینا ہے۔ دونوں کندھوں کے ڈھانپنے کے بعد ہم جو ہیں 2 مقام ابراہیم کی نفل ادا کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ یہاں پہ ہی مقام ابراہیم کے سامنے ہی کھڑے ہو کے شروع کر دیں، اس کے لیے انہوں نے مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے کے بعد آپ زمزم پئیں، خوب پیٹ بھر کے پئیں۔ ہاں اگر روزے کی حالت میں ہیں تو آپ زمزم نہیں پئیں گے، اگر روزے کے بغیر ہیں زمزم پی کے اس کے بعد پھر دعا مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ یہ پڑھ کے ہم صحیح کی طرف نکل جائیں گے۔ صحیح کیا ہے انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ میں کلوز کر رہا ہوں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔